सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, ला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है। कितना अजर लिखता है? कितना लिखता है? एक रात, एक लाख, क़िरात, लाख नहीं बोला मैंने, एक किरात, हाँ, काफ ये रे अलिफ त्वे ते, बनाएगा, ते नहीं त्वा, क़िरात। ठीक है जी। तो उसके लिए कितना अजर लिखता है? एक एक किरात। हाँ, अब ये क़िरात कितना होता है, चले इसको आसान कर देते हैं। यहाँ हदीस पाक में जो बयान किया गया कि एक क़िरात अजर यानी बदला एक बार दुरूद पढ़ने का। और फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि क़िरात है ओहद पहाड़ जितना। कितना है? ओहद पहाड़ किसने देखा है भाई? देखिए प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। तो आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी। मुस्कुरा के बोल दे भाई, जी मुस्कुरा के बोल दें। जी हाँ, तो मेरी तरफ देख के बोल दें। जी। तो सुन तो रहे हैं आप, साथ में समझना भी है। क्या करना है? समझना भी। यहाँ वो नहीं चलेगा। समझ में आया जी? बस गर्दन हिल गई। फिर आगे से पूछा क्या समझ में आया? फिर आंखें फट गई। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने बस टरखाने के लिए बोला था। तो टरखाना, हाँ, जब समझ में आए तो आए, नहीं आए तो गर्दन कैसे हिलानी है? नहीं। कैसे? नहीं। और समझ में आ गया तो? हाँ। नहीं आया तो? नहीं। आ गया? हाँ। नहीं। तो ये गर्दन सही सही हिलानी है, ठीक है। और नहीं आए बात समझ तो हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी है ना, कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए कितना बदला लिखता है, कितना अजर लिखता है? एक किरात। हाँ, एक किरात। क़िरात। तो ये आखिर में लाख नहीं है। अब ये क़िरात है कितना जो हमें बदला मिलेगा, अजर मिलेगा कि हमने एक बार दुरूद पढ़ा है। तो ये है ओहद पहाड़ जितना। पहाड़ वैसे तो देखी होगी पहाड़ी वगैरह कोई, या वैसे कोई पहाड़ वगैरह आपने देखे होंगे। तो पहाड़ कोई छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है? हाँ, बड़ा सा होता है। तो ये ओहद पहाड़ भी बहुत बड़ा सारा है। ये मदीने पाक में, कहाँ है? मदीने पाक में है, और बड़ा सारा पहाड़ है। तो एक बार दुरूद पढ़ा और बदला मिला, अजर मिला ओहद पहाड़ जितना। दो बार पढ़ा, फिर तीन, तो सोचे कितना सारा हमें बदला और अजर मिलेगा। वो तो जब क़यामत के दिन देखेंगे तो पता चलेगा। तो हमें अभी क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। जितने दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना सवाब मिलता जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसी प्यारी सी बात के साथ सब ने एक जोश के साथ बताना है कि प्रोग्राम कौन सा शुरू हुआ है। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। तो यहाँ तो बच्चे आ गए कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर। जो घरों पर बच्चे हैं, अब आपका काम है, आइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। और आप किसी एक सवाल भी कर लेते हैं। आपने बताना है कि हज किस महीने में होता है। यहाँ पता है किसी को? यहाँ पता है भाई? कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है, या पता है? सबको पता है? हाथ उठाने से शर्म आ रही है। चले भाई देखते हैं हज किस महीने में होता है। सही है भाई? हज का जो महीना है वो बताना है आपने, जिसमें हज परफॉर्म किया जाता है। चलें भाई, ये हमने आपको सवाल दे दिया। अब देखते हैं कौन बच्चे इसका जवाब देते हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। और इसमें होगा क्या? अभी जो होगा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता चला जाएगा। कलाम भी सुनना है, कुछ मुकाबले होने, एक तरफ होगा टीम ए और एक तरफ है टीम बी। इसमें लोगों का मुकाबला। मुकाबले में देखते हैं कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। सबसे पहले शामिल करेंगे हम कलाम शामिल करेंगे। और कलाम क्या सुना रहे हैं भाई? पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये। पहुँचूं दरे
सरकार पे, चाहा तो यही है। चले भाई, मिल के हो सके तो शामिल होइएगा, और मिल के नहीं पड़े तो आंखें बंद करके मदीने पहुंच जाएं, ठीक है। बाकी यहाँ नज़ारे करने में कुछ नहीं रखा, ठीक है भाई। चलें कलाम शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है, तमन्ना तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। एक खास महक आने लगी मुझे हवा में, एक खास महक आने लगी मुझे हवा में। आसार बताते हैं मदीना तो ये है, मदीना तो ये है। आसार बताते हैं मदीना तो ये है, मदीना तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। गुंबद खज़रा के सिवा और भी जलवे, गुंबद खज़रा के सिवा और भी जलवे। आँखों के लिए खास नज़ारा तो ये है, नज़ारा तो ये है। आँखों के लिए खास नज़ारा तो ये है, नज़ारा तो ये है। पहुँचो दर सरकार पे, चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके। ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके।
सारे पे चाहा तो ये है चाहा तो ये है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है तमन्ना तो ये है यादुल की रहे दिल में जमानुल का नज़र में यादुल की रहे दिल में जमानुल का नज़र में मन का ज़बा पर है अच्छा अच्छा ये है अच्छा तो ये नाम का ज़बा पर है अच्छा अच्छा ये है अच्छा तो ये पहुँचो दर सरसार पे चाहा तो ये है चाहा तो ये आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है तमन्ना तो ये पहुँचो दर सरकार पे चाहा तो ये है चाहा तो ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन हर आशिक़ रसूल की तमन्ना होती है, चाहत होती है कि वो दर रसूल पर हाजिर हो। अल्लाह पाक आपकी हमारी सबकी इन चाहत को कबूल फरमाए और मीठे मदीने के बाद अब हाज़िरी अता फरमाए। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। भाई अब क्या करना है हमने? सुनना है, समझना है, सीखना है। सीखना है। चले भाई सेगमेंट है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। इसमें आ रहे हैं आपके सामने जुमले, ये सभी शामिल होते हैं, पूरी टीमों का करते हैं। जुमले कौन सी, वो सामने वाली स्क्रीन पर भी दिखा दे भाई हमारे, क्योंकि इधर वाली पे कुछ को दिखेगा कुछ को नहीं। ठीक है भाई, या विंडो में दिखा दीजिएगा। चले भाई, पहला जुमला आ गया। कुरान पाक तब्दीली से महफूज है। मैं सुना भी रहा हूँ ना, ऐसे जहन में बिठा लें। कुरान पाक तब्दीली से महफूज है। जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हर गुनाह से पाक होते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हर गुनाह से पाक होते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक से अफजल हैं। माशाअल्लाह, अक़ीदे से मुताल्लिक़ ये बातें हैं, जहन में रहनी चाहिए। ठीक है भाई, सही है। चले भाई अब बताएं, टीमें बता रहे हैं, सुना। चले आप ही के पास माइक है, चारों जितने आप सुना सकें। देखते हैं सही सुनाते हैं नहीं सुनाते, कितना % सही है कितना % गलत। कुरान पाक तब्दीली से महफूज है। अच्छा जी, और जो नबी, अब आप पर है ये, मैं नहीं बताऊँगा। टीम भी आप भी रेडी रखिएगा, सही है। जो नबी शरीयत लाए, अच्छा जो नबी मशवरा करें, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पूरी टीम है आप। जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। अच्छा जी, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हर गुनाह से पाक हैं। उन्हें हिज्जे करानी है तो उन्हीं को माइक दे देते भाई, इन्हें क्या कसूर है। चले कुछ जुमले उनसे ले लें। आप क्या वो उधर से कोने से आएंगे, कोने से आ रहे हैं तो पार्सल चल रहा है, चले उन तक पहुंचा दें माइक भाई। आखिरी दो रहेगा वो सुना है। हाँ सुनाए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर गुनाह से पाक हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर गुनाह से पाक हैं। आपने ये जुमला कहा, ठीक है। हर गुनाह से महफूज हैं। अब बदल दिया, हर गुनाह से महफूज हैं। जहन में रखिएगा इनके जुमले भी, क्योंकि इसमें हो सकता है सब सुना दे, तो जिसने ज़्यादा सही सुना है
वो हो सकता है फिर आगे बढ़ जाए। जी चलें चलें। अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम तमाम मखलूकों में सबसे अफजल हैं। तमाम मखलूकों में सबसे अफजल हैं, ये कहा आपने। तमाम मखलूक से अफजल हैं। तमाम मखलूक से अफजल हैं। चलें, होगा 4 जुमले आपके भाई। जी टीम बी, कौन सुना रहा है आप में से? मिल बांट के सुना सकते हैं। कुरान पाक तब्दीली से माइक तो करीब कर लें और सुनाएं ऐसे कि मेरे कान सुन कुरान पाक सकें। तब्दीली से महफूज है। और करीब कर ले माइक। कुरान पाक तब्दीली से महफूज है। कुरान पाक तब्दीली से महफूज है। अच्छा जी। अंबिया कराम जो नबी नई शरीयत लाए उससे रसूल कहते हैं। जो नबी नई शरीयत लाए उससे रसूल कहते हैं। उसे, उन्हें रसूल कहते हैं। अच्छा जी, उन्हें रसूल कहते हैं। इन्हें भी लुक्मा मिल गया। आगे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर गुनाह से माफ़ हो। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हर गुनाह से महफूज हैं। हर गुनाह से महफूज हर है। गुनाह से महफूज हैं। अच्छा जी। और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकों से अफजल हैं। तमाम मखलूकों से अफजल हैं। फिर से ले लें लुक्मा भाई, फिर से लुक्मा दे दे। तमाम मखलूक से अफजल हैं। तमाम मखलूक से अफजल हैं। तकरीबन सिमिलर ही सुना दिया इन्होंने, हैं। चले अब मैं दोहराता हूँ, इसमें बताइएगा किसका ज़्यादा सही था। ठीक है, पहला था कुरान पाक तब्दीली से महफूज है, ये तो सबने एक ही सुनाया ना। अच्छा, दूसरा है जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं, ये भी सिमिलर था। अच्छा, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हर गुनाह से पाक होते हैं। आपने कहा था पाक हैं, यहाँ पाक होते हैं। अच्छा, इन्होंने तो फिर आपने चेंज कर लिया था, महफूज वाला कर लिया था, और इन्होंने भी महफूज का लफ्ज़ उसमें सुनाया। तो इसमें खैर जो पाक हैं वाला है ना, वो तो फिर भी ठीक है, बल्कि ठीक ही है कि नबी पाक हैं भी, होते भी हैं। अब नए तो कोई नबी नहीं आएंगे, लेकिन जो है अंबिया इकराम हर गुनाह से पाक हैं। और इसके लिए जुमला यूज़ किया जाता है मासूम का भी, कि अंबिया इकराम क्या हैं? मासूम हैं। तो अंबिया या रसूल वो मासूम होते हैं, इसी तरीके से फ़रिश्ते ये भी क्या हैं? मासूम हैं। इनके अलावा कोई भी मासूम नहीं है। मासूम यानी जिनसे गुनाह हो नहीं सकता, जिनसे गुनाह हो नहीं सकता। जब महफूज का मतलब ये है कि वो गुनाह करे तो नहीं, ले उसकी हिफाजत है, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए अंबिया इकराम के लिए लफ्ज़ यूज़ होगा मासूम का, महफूज का नहीं। या फिर उसको आसान कर दिया कि हर गुनाह से पाक है, हर गुनाह से पाक हैं, मासूम हैं। ठीक है भाई, तो ये टीम बी से यहाँ पर गलती हो गई है। और फिर था अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तमाम मखलूक से अफजल हैं। इसमें आपने क्या किया था जुमला, पता नहीं, मखलूकों से। उनका तो सही था, उन्होंने तो लुक्मे कर करके सही हो गया था, सही था। चले भाई, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तमाम मखलूक से अफजल हैं। ठीक है, अंबिया इकराम पर कोई और दूसरा जो है वो फजीलत वाला नहीं हो सकता, ये अच्छी तरीके से हमने याद रखना है। तो ये जो बातें हैं ये अकीदे की हैं कि कुरान पाक तब्दीली से, कुरान पाक तब्दीली से महफूज है, कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ भी महफूज का माना ये है कि कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती किसी सूरत भी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो कुरान पाक में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, कुछ आगे पीछे कुछ कम नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इसको महफूज रखना है, महफूज किया हुआ है, ये कोई तब्दीली इसके अंदर हरगिज़ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और एक ये बात थी कि जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल बात है, बस आप भी इतना ही याद कर लें इसको, कि जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। और आखिरी नबी और रसूल कौन है? हमारे प्यारे नबी। आप कोई नया नबी, कोई नया रसूल नहीं आएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बस ये हमने याद कर लिया है। तो याद रखें और बताएं, सेगमेंट भी हो गया और अच्छी अच्छी बातें कुछ हमने सीखने को भी मिल गई। आप चल रहे भाई कॉल्स की तरफ, अब तो तवज्जो से कॉल भी सुनेंगे ना हमारे। चलें भाई, कॉल्स आती हैं, अब कुछ ज़रा ज़्यादा कॉल होंगी, अब ज़रा ठंडे से बैठना आराम से। हाँ भाई, इनके एसी तेज़ कर दें आप कॉल्स। लाहौर से आ गए भाई, प्यारे प्यारे फकार भाई, आपके भाई। सवाल का जवाब है नौजुर को के ठीक है। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल इस्लामी जिंदाबाद। भाई इन्होंने क्या बताया, हज कब होता है?
9 ज़िलहिज्जा को या 9 ज़िलहज को। क्या बात है भाई, आपने तो डेट भी बता दी। यानी ये रुकन आज़म जो है ना वो 9 ज़िलहज को अदा किया जाता है हज का, यानी सबसे बड़ा जो रुकन है, यानी अराफात के मैदान के अंदर हाजी वहाँ पर ठहरते हैं, वकूफ़ अरफा होता है, तो इसलिए 9 ज़िलहज का इन्होंने नाम दिया। वरना महीना हमने पूछा था तो महीना क्या कहलाएगा, ज़ुलहज या ज़ुलहिज्जा का महीना। ठीक है भाई, यानी हज वाला, इसका मतलब ही है ज़ुलहज हज वाला, ज़ुलहज मतलब हज वाला, तो ये हज वाला महीना है। ठीक है भाई जी। वकार भाई, जी मैं भाई। हूँ मोहम्मद यामीन यामीन गिलानी गिलानी, हमें याद जेलम हो से। गया भाई, जेलम से आप आप सब हैं। कैसे हैं? कैसे हैं भाई आप बच्चों सब? से गुजारिश है कि एक मर्तबा सूरत फातिहा और एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़कर नुमान अतारी जो के वफात पा गए हैं उनकी रूह के लिए इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दाद इस्लामी जिंदाबाद। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कॉल थी ये। देखिए ये कॉल्स होती है ना, कुछ ऐसा लगता है कोई हमारी फैमिली का हिस्सा है, यानी हमारी चैनल की प्रोग्राम की फैमिली को एक बनी हुई है, उसका ये हिस्सा है। नौमान अत्तारी एक छोटे से बच्चे होते थे, बड़े अच्छी उनकी परफॉर्मेंस भी हुआ करती थी, और उनका अभी रिसेंटली जो है वो इंतकाल हो गया, तो उनको भी इन्होंने याद रखा और उनके साले सवाब के लिए अब यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, तो अभी प्रोग्राम के बाद आप लोग कर लीजिएगा कि एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आपने क्या करना है, उनको इसाले सवाब करना है। ठीक है, पढ़ेंगे और बस कह दें या दिल में सोच लें कि ये सवाब उनकी रूह को पहुंच जाए तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, तो अब कोशिश कीजिएगा कि करें। और बाकी मदनी चैनल का क्या फ़ायदा है, माशाअल्लाह देखिए वो मदनी चैनल पर आते थे, परफॉर्म करते थे, तो उनको याद भी रखा जा रहा है, और जो है वो दुनिया भर में माशाअल्लाह कॉल सुनी गई होगी। तो आप लोग जो घरों पर बैठे हैं तो आप ये इसाले सवाब अभी फ़ौरी तौर पर भी कर सकते हैं, वरना प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ से ये भी सीखने को मिली कि वो अभी ज़्यादा एज नहीं थी, तकरीबन 12 साल के ही थे और उनका इंतकाल हो गया। 11-12 साल के थे। अब बाद औक़ात क्या होता है भाई, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, भाई नेक बनना है। क्या बनना है, क्या बनना है, नमाज़ें पढ़नी है, अच्छे काम करने हैं। तो बाद औक़ात बच्चे या टीनेजर जो है, अब 12 के बाद तो क्या शुरू हो जाता है, अभी तो वो खैर 11 साल के थे, 12, फिर उसके बाद 13, 14, 16, तो ये जो टीन एजेस के होते हैं इनके अंदर तो अभी तो हम क्या हैं, बच्चे, और अभी तो हम मज़े करें, फिर बड़े हो जाएंगे तो कुछ नेकियां कर लेंगे, जबकि पता किसी का भी कुछ नहीं है। वो तो 11 में हो गया उनका इंतकाल, किसी का 12 में हो सकता है, किसी का 13 में हो, किसी का 15 में, 14 में, किसी भी एज में इंतकाल हो सकता है। बास तो हो सकते होंगे जो सोच रहे हो जब हम बूढ़े से हो जाएंगे हैं फिर मस्जिद में जाया करेंगे, हो सकता है ये भी किसी की प्लान बने हुए हो। तो क्या कोई गारंटी है बूढ़ा होने की भाई? ये कितने थी एज, 11 साल ना, 11-12 साल, और उसमें हो गया इंतकाल, तो 13-14 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है, 80-70 साल ज़रूरी नहीं है। तो जो मौका मिल रहा है उसमें क्या कर लें, हम नेकियां कर लें, कि फिर यही काम आने वाली हैं। जब यहाँ से चले जाएंगे आखिरत में तो फिर वहाँ पर मज़ीद मौत नहीं आनी, फिर वहाँ वो हमेशा की ज़िंदगी है। और वहाँ क्या चीज़ काम आनी है, क्या काम आना है, क्या हो गया मेरे बच्चों, ये बातें भी तो करने की है ना, ये याद रखने की है। ये प्रोग्राम और ये सारा मकसद ही है कि हम नेकियां कमाएं। इस प्रोग्राम का मकसद कुछ और नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा अंदाज़ इख्तियार किया जाता है कि बच्चे ज़रा दिलचस्पी से देखते रहें। बाकी असल इस प्रोग्राम का, इन चीज़ों का मकसद यही है कि हम तैयारी करें आखिरत की। ठीक है भाई, चलें जी अब आगे चलते हैं जी। मेरा नाम बरीरा फातिमा, ओहो जी भाई, जी बाजी, ये हुई ना बात, तुम्हें समझो सीखो, मिलके पढ़ लो भाई। मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, क्या बात है। आंधी तूफानों की तरह आई है हमारी बाजी, और आंधी तूफान की तरह चली गई जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है। मेरा नाम उम्मे हानिया तारिया है। उबैद रजा और उम्मे हानिया बात कर रहे हैं। आज हम आपको ये सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? मेरी उल्फत मदीने से यूं मिलके भाई, मेरे आका का रोज़ा मदीने में
माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई अभी कॉल्स को थोड़ा सा रोक दें भाई, अब आ जाएं आपकी तरफ भी आ जाएं, ऐसा ना ये सो ही जाएं, बिल्कुल थोड़ी सी सुस्ती सुस्ती नज़र आ रही है। अभी सेगमेंट शामिल करेंगे, आगे बढ़ो ठीक है। इसके अंदर कौन कौन फुदकेगा? अच्छा जी, देखता हूँ किसको जमाइयाँ ज़्यादा आ रही हैं उसको लेते हैं। लग रहा है आपको आ रही है नींद थोड़ी, ले लें। चले भाई नीचे करें हाथ, अभी चलते सेगमेंट की तरफ, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है आगे बढ़ो। उसके लिए सबसे पहले मैं खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि आप खड़ा होना है और मेंढक की तरह जंप करनी है और उसमें सवाल का जवाब होता जाएगा, साथ में जंप होती जाएगी। टीम बी से कौन आएगा? टीम बी को पहले देख लेते हैं भाई। टीम बी से तो बड़ी मुश्किल से हाथ उठ रहे हैं, हाथ उठने में भी मसला हो रहा है। बस एक, कोई और नहीं, आप ही आएंगे। चले भाई फिर आ जाए भाई, सीधे हाथ से माइक ले लें। हैं भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस आ गए भाई मुकाबले में। और इधर टीम ए से इनको आ रही थी जमाइयाँ, इनको ही ले लेते हैं। ले ले भाई माइक ले ले। पहले भी आए थे? अरे हाँ, वैसे आते रहते तो हैं प्रोग्राम के अंदर। पिछली बार नहीं आए थे वो लोग, वो तो एक दफ़ा भी नहीं आए। आए कभी? आए। जंप पे कभी नहीं आए वो अभी हमें ले लें। चले भाई आ जाए। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। अहमद मिर्ज़ा। और पाँचे कहाँ होने चाहिए? टखनों से नीचे ऊपर? ऊपर होने चाहिए, पक्की बात है जी। चले यहाँ आ जाए। पता नहीं क्या करना है जी, बताने की जरूरत तो नहीं है। चले भाई, तो पहला क्वेश्चन होगा, नाम फिर से बताएं। सुन, क्या नाम है? मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। नाम भूल गए? मोहम्मद अहमद अहमद। मिर्ज़ा। चले भाई, मोहम्मद अहमद से क्वेश्चन है। दो करूं एक? दो से पहला सवाल, कुरान पाक के 29वें पारे से कौन सी सूरत स्टार्ट होती है? 29वें पारे से कौन सी सूरत स्टार्ट होती है? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। जवाब इनका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी फर्ज इबादत है जो सिर्फ रमजान में होती है? रोजे। रोजे देख लें जी, पक्की बात है जी। तरावी भी तो है। रोजे। क्यों? तरावी और रमजान के अलावा भी होती है? नहीं। फिर बोले क्या हुआ? यहाँ कुछ एक गलती हो रही है, मुझसे हो रही है, यूं कह ले, यानी मैं खुद कर रहा हूँ। रोजे। क्यों? रोजे भी होती हैं, तरावियाँ भी भाई होती हैं। रोजे रमजान के अलावा नहीं रख सकते? फिर तरावी रमजान के अलावा पढ़ सकते हैं? नहीं। अब बोले भाई, सवाल है वो कौन सी फर्ज इबादत है? तो रोज़ा फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ रोज़ा सिर्फ रमज़ान में है, तरावी तो फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है जी, चलें जी। तो जवाब आपके दुरुस्त हो गए। अब जम करके दिखाएं सही, बिल्कुल पाँव मिला के छोड़ के। हाँ, वहाँ पहुँचना है डायरेक्ट। पाँव खुल गए वहाँ पहुँचते वहाँ पहुँच के भी बंद रहने चाहिए। जी भाई, टीम बी के हैं हमारे साथ मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस, वो हैं मोहम्मद अहमद और ये मोहम्मद उवैस। जी मोहम्मद उवैस, आपने बताना है खाने कबा के 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ। ये तो आसान हो गया आपके लिए। दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि बताइए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। ये भी आसान हो गया। और पायजा आपका फिर से नीचे आ गया, एक पाँव का। ये तो मुस्तकिल की आदत डालनी चाहिए। जी जंप। ओए ये कैसी जंप थी? ये तो एक पाँव आपका लाइन पे आया, लाइन पे नहीं आना चाहिए भाई, दोबारा से पीछे आया। सही जंप होनी चाहिए ना भाई, है नहीं होनी चाहिए। ओ ये हुई ना जंप जोरदार किस्म की। जी भाई मोहम्मद अहमद, आपसे सवाल है, ये बताइए कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। बकरा जी। देख लें फिर, ये कौन सी सूरत है? बकरा। बकरा। बकरा, सूरह बकरा। बकरा तो अरबी में कहते हैं किसको? गाय को। किसको कहते हैं? गाय को। और इसमें एक गाय वाला वाकया भी मौजूद है, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें मौजूद है, सिर्फ एक ये वाकया मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, तो उसने इस से बहरहाल इसका नाम रखा गया सूरह बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इस्लामी साल के पहले महीने का नाम बताइए। सारे आसान मुहर्रम। इतने आसान सवालात, तो कुछ अपनी तरफ से मैं चेंज करूँ आपके लिए। आ जाए आगे होके यहाँ पहुँच जाए। हाँ इधर आना है। ये हुई ना बात, अब जगह छोड़ दे भाई उनके लिए, वो आएंगे फिर इधर। जी भाई हमारे मोहम्मद उवैस, आपसे सवाल है, आपने बताना है तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 33 बार। 33 बार। जवाब
दुरुस्त आवाज है। आनी चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहाबे कहफ यानी गार वालों की तादाद कितनी थी? मुश्किल हो गया सवाल, यहाँ किसी को पता है? 7। कहाँ से आई आवाज? आपकी आई है? अच्छा, और कोई नहीं बोला। ये असहाबे कहफ कौन थे? ये पता है? ये कुछ नहीं पता? ये तो बस सवाल हो गया ना, असहाबे कहफ गार वाले कौन हैं, क्या हैं? नहीं, तो इसके लिए आप मदनी चैनल देखते रहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। कुरान टाइम आता है प्रोग्राम एक, उसमें भी वाक़या सुनाए जाते हैं। कुरान पाक का ये वाक़या है, तो अभी तो मुख्तसर वक्त में कैसे सुना सकते हैं, यहाँ ये बता सकते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब आ जाए भाई, इनके ऊपर नहीं आइएगा। ये वाह भाई वाह, क्या जंपे चल रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। चलें भाई, अब थोड़ी देर आप लोग ज़रा सी सांसें ले लें बैठ के, हम फिर कुछ कॉल लेते हैं जी। कॉल्स की तरफ चलेंगे। आ जाओ अपनी जगह पे, आ जाओ, थोड़ी सी सांस ले लें। मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा से बात कर रही हूँ। आज सब कैसे हैं? आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। भाई कैसे हो आप लोग? जवाब ये है कि हर जुल्हिज्जा के महीने में किया जाता है। जी। आज मैं आपको बताऊंगी भाई को अरबी में क्या कहते हैं और बहन को अरबी में क्या कहते हैं। बहन को अरबी में उख्ती कहते हैं और भाई को अरबी में आखू कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। भाई ये याद करना है आपने। मैं कॉल दोबारा चला रहा हूँ, सही है? अभी इन्होंने बताया कि भाई को अरबी में क्या कहते हैं और बहन को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है भाई, जरा इनकी कॉल दोबारा चलाएं। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज सब कैसे हैं? आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब ये है कि हर जुल्हिज्जा के महीने में किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी भाई को अरबी में क्या कहते हैं और बहन को अरबी में क्या कहते हैं। बहन को अरबी में उख्ती कहते हैं और भाई को अरबी में आखू कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। इतने छोटे छोटे बच्चों को अरबी के अल्फाज भी याद कराए जा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची, इसमें आपकी भी थोड़ी सी गलती हो गई है। भाई को क्या कहते हैं? इन्होंने क्या बताया माइक में? आखू। आखू। आखू नहीं है मेरी प्यारी बच्ची, अखुन है। क्या है? अखुन। हाँ, अखुन। ठीक है, वफ़ कर देंगे तो बहरहाल वफ़ ना करें आप, अखुन वो मुश्किल हो जाएगा। और बहन को इन्होंने क्या बताया? उख्ती। उख्ती। उख्ती जो है नहीं कहा जाएगा, बल्कि उख्तुन कर लें। ठीक है जी, क्या कहेंगे? उख्तुन। उख्तुन। भाई क्या हो गए? उख्ती हो गए भाई। उख्ती कैसे हो गए? अखुन। क्या है भाई? अखुन। और बहन? उख्ती। फिर उख्ती हो गया। उख्तुन। उख्तुन। भाई? उख्ता। अरे उख्ता हो गए भाई। क्यों उख्ता हो? भाई क्या है? अखुन। बहन? उख्तन। उख्तन। उख्तुन। उख्तुन। वो देखिए, उतनी सी बच्ची ने याद करा दिया, यहाँ इतने मुश्किल हो गई है। भाई? अखू। अखुन। भाई? खुन। बहन? उख्तुन। चले बारी बारी सबको दे माइक, जल्दी जल्दी से। ला इधर दे, इसमें बड़ा टाइम। क्या कहते हैं भाई को? खुन। जोर से। उखुन। क्या है? उखुन। उखुन नहीं, अखुन। अखुन। उखुन। क्या है? उख्तुन। उख्तुन। बहन? उख्तुन। उख्तुन। जी, बहन भाई दोनों? भाई को अखुन कहते हैं और अखुन या अखुन, देख लें। अखुन। अखुन जी। और बहन को? उख्तुन। भाई को? अखुन। बहन? अख्तन। अख्तुन। उख्तुन। 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 भाई? अखुन। बहन? उख्तुन। बहन? उख्तुन। भाई? अखुन। बहन? अख्तुन। उख्तुन। बहन भाई? अखुन। अखुन। ये गले से कुछ निकल कर आ जाएगा जी। बहन को क्या कहते हैं? उख्तुन। भाई को? अखुन। बहन? उख्तुन। भाई? अखुन। चले जी, भाई हैं अखुन और बहन है उख्तुन। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सयान है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनाएं। सोचता हूँ मैं वो घड़ी
चले भाई आ जाएं, अपनी अपनी जगह पे आ जाएं जम करने के लिए। आप थोड़ा कॉल वालों को रेस्ट देते हैं, वापस से मुकाबला शुरू करते हैं। कपड़े वगैरह सारे अपने सही कर लें, जो ऊपर करने के ऊपर करने, जो दामन वगैरह आगे सब अच्छी तरह सही कर लें, पीछे से आगे से। जी चलें भाई शुरू करें। सवाल किसकी बारी थी? मोहम्मद अहमद। अब इधर आना है, ठीक है, इस तरफ आना है, फिर यहाँ से वहाँ एंड की तरफ जाएंगे। जी 2 सवाल होंगे आपसे जम करने के लिए। आपने बताना है ज़बीहुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? ज़बीहुल्लाह। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बताना है आपने कि दुल जनाहैन किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत सलमान या हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला। रज़ी होगा रदी होगा? रदी। हाँ रदी अल्लाह ताला अन्हो। पक्की बात है, देख जी। लें हज़रत सलमान का नहीं है लक़ब? नहीं। क्या बात है भाई, जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त है माशाअल्लाह। अच्छा जुल जनाहैन का मतलब है 2 परों वाला। क्या मतलब है? 2 परों वाला, ये इनका लक़ब था। आ जाए यहाँ आना है भाई जम करके, पाँव मिला के, पाँव खोले हुए जम हो रही है। चलें साइड में हो जाए, इनको जगह दे दें। पीछे से आ रहे मोहम्मद उवैस। 2 बताया ना? हाँ 2 ही बताएं, वो उनको भी 2 बताना है, उसके बाद अब वहाँ के लिए बताएंगे भाई। जी आपसे सवाल है, ये बताइए नमाज तरावी में कितनी रकतें होती हैं? 20। पूरी 20? 10 पे घर नहीं जाना, बल्कि कितनी पढ़नी है? 20। 4 पढ़कर भी नहीं, बल्कि 20 पढ़नी है। जवाब दुरुस्त है। गारे हिरा किस शहर में है? मक्का मुकर्रमा। पक्की बात है? फाइनल? सही कह रहे हैं? मशवरा नहीं है? अच्छा जी आ जाए जम कर लें भाई। ये ज़बरदस्त जम बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास हुई है। जी भाई आपसे सवाल, 2 क्वेश्चन और फाइनल पर आप पहुंच जाएंगे। आपने ये बताना है कि हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15। 15? कौन कौन से? ये भी इसी सवाल का चलो दूसरा सवाल है। 2 सवाल करने ना वहाँ पहुँचने के लिए। दूसरा सवाल, हुरूफ इख्फा कौन कौन से हैं? किस किस को आते हैं हुरूफ इख्फा? उसमें लिखे हुए ही नहीं है। इधर लिखे नहीं, लिखे आप पढ़ते हैं ना? कहाँ पढ़ते हैं? माइक में मदरसे में पढ़ते हैं। अभी कुरान पाक पे आ गए, कायदे पे? हिफ्ज़ में। हिफ्ज़ में आ गए। तो ये तो सब पढ़कर आप गए ना। पहले कायदा पढ़ा होगा, फिर कुरान पाक पढ़ा होगा, नाजरा पढ़ा, फिर हिफ्ज़ करना शुरू किया ना। तो आगे जाते जाना है, पीछे भूलते जाना है, ऐसी तरकीब है। तो ये तो नहीं हो सकता। हुरूफ इख्फा याद होनी चाहिए भाइयों, है भाई? नहीं होने चाहिए। कहीं गुम हो गए आप भी हिफ्ज़ पे ना, तो हाथ क्यों नहीं उठ रहा भाई? हुरूफ इख्फा कितने हैं, कौन कौन से हैं इसके लिए? ये तो रिवाइज नहीं करे थे, वरना अगर इसमें होते तो रिवाइज कर लेते। रिवाइज थोड़ी आपको करना है। जब कुरान पाक पढ़ रहे होंगे तो उसमें जहाँ और नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा आएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? गुन्ना। तो अगर आपके जहन में ही नहीं होंगे तो फिर आप कैसे गुन्ना करेंगे? फिर तो आपको बगैर गुन्ना के जाते चले जाएंगे। उससे पूछ लें, इससे नहीं करें। उससे पूछ लें। चले थोड़ा सा दें, हिंट दें आपको। ता से शुरू होंगे और ये तो रट जाते हैं आदमी। उसके बाद तो बस एक ता, जीम। आज चुप रहना आप लोगों ने। ता था, जीम, दाल, जाल, दाल, तो, जा, जो, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, आइन, तो, फा, कॉफ, कफ। अभी ये क्या करना है जहन में बिठा लेना, ठीक है? ये भूलना नहीं है, वरना फिर पढ़ते हुए गलती होगी, जो फ़ायदा नहीं होगा। जो याद करने का मकसद था, असल मकसद ये थोड़ी है सुना दें, मकसद वहाँ पर अप्लाई करना है। चले भाई तो जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, अब जम कर लें जी। ये हो गई जम। चले भाई आपसे क्वेश्चन है, आपने बताना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस गार में सांप ने डसा था? गारे सौद। गारे सौर में डसा था। जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुम्मे की नमाज की फर्ज रकतों की तादाद बताइए। 2 फर्ज रकतें हैं 2, और फर्ज से पहले कितनी पढ़ते हैं सुन्नत? 4। और फर्ज के बाद कितनी सुन्नत? 4। और उसके बाद 2। और उसके बाद 2। और जम कैसे होती है?
ये वाह भाई वाह, माशाल्लाह। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद उवैस दोनों जीत गए हैं। माशाल्लाह, अपनी अपनी जगह पर आ सकते हैं। ये तो बराबर हो गया। चले भाई मुकाबला। अब ऐसा करते हैं, एक सेगमेंट शामिल करते हैं, अल्लाह पाक की नेमतें। ठीक है भाई, नहीं करें? क्या हुआ जी? चले भाई ऐसा करते हैं, अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट में चलते हैं और पहले कॉज देते हैं, फिर उसके बाद सेगमेंट करते हैं जी। मेरा नाम हरीम फातिमा है। आज मैं रामधानी जब जाने माँ हरिया तेरी आमद का फिर सो होता या मेरी जिंदगी आ भरोसा अलवदा अलवदा माहे हमजा। बताना ना, मुझे रमजान बहुत याद आ रहा है। जाना फिरा। आमीन, क्या बात है भाई। अल्लाह पाक आपके सदक़े हमें भी रमज़ान से ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए। नन्ही मुन्नी सी बच्ची हैं और रमज़ान को अभी गुज़रे हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं, अभी भी रमज़ान याद कर रही हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत सलामत रखे। और आप कलाम ही सुनाती है हमेशा, अब कुछ और भी सुनाना है भाई, आपकी ड्यूटी है। अब आपने कनीज़ फ़ातिमा के कोई जो है ना जुमले सुनाने हैं। ठीक है भाई, प्यारी सी हरीम बाजी। चले नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद तारी बात कर रहा हूँ। ठीक है। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं नाच शरीफ सुनाऊंगा। ठीक है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह जी। एक और कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान मैं अत्तारी। शाहपुरानिया से कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि ज़ुल्हज्जा के महीने में हज किया जाता है। अल्लाह हम मुस्तफा के कदमों में माथ देते, अल्लाह हम मुस्तफा के कदमों में माथ देते, मत पर बने हमारा माशाअल्लाह, कॉल्स कंप्लीट हो गई हमारी। चले भाई, कॉल्स कंप्लीट हो गई। अब सेगमेंट करेंगे अल्लाह पाक की नेमतें। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, तो थोड़ा सा हम यूनिक अंदाज से इसको करते हैं और जल्दी से हम करते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अब इसमें आपको मैं एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से जो है ना आपने कोई मुबारक वो बताना है। ठीक है, निस्बत बतानी है। सही है, कोई जैसे सा अगर मैं दूँ, सा से क्या बन सकता है? जैसे सा से सवाब। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए वर्ड आ रहा है सीन। सीन से सूरज, नहीं, ये सूरज, सूरज तो एक नॉर्मल यूं नेमत में आ जाएगा सांस, जी। सांस, नहीं नहीं, अभी जैसे मैंने मिसाल दी थी, सा से सवाब था। सालन, सालन। नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है भाई। सीन से कोई ऐसी चीज़ बताएं। सामान, सामान, ये कोई निस्बत तो नहीं है इसमें। सा से सवाब मैंने बताया था। जैसे अलिफ से मैं कहूँ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह आता है, तो ऐसी कोई बाबरकत, ऐसी कोई चीज़ बतानी है। सीन से जी। टीम बी कुछ बताएंगे सीन से? सूरत बता सकते हैं? हाँ, सीन से सूरत हो गया ना, सूरत ही हो गई। सीन से सूरत, कुरान पाक की सूरत जी भाई। अब आपके पास आते हैं शीन। शीन से कोई ऐसी बताएं, कोई ऐसी बाबरकत चीज़, बात। शाम, वो सूरत बता रहे हैं, आप शाम बता रहे हैं। ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। शीन से आप भी सोच सकते हैं। नहीं, वो तो सूरत से आ जाएगा ना। शीन से कुछ। शम्सुद्दुहा, शम्सुद्दुहा। नहीं, और कुछ लाए। शीन से खैर मेरे भी जहन में नहीं आ रहा जी। सूरत इनकी अच्छी आ गई थी सीन से। जल्दी जल्दी, टाइम एंड पर है।
शान चले भाई जी, शान नहीं नहीं, चलें भाई, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का असल में वक्त ख़त्म हो गया है और इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमें आप इजाज़त दें, ठीक है। माशाल्लाह जिन्होंने देखा जज़ाकल्लाहु खैरा। और अभी और भी अच्छे अच्छे से प्रोग्राम आ रहे हैं, तो वो आपने देखते रहना है, दुआ में हमें याद रखना है और नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया